हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसको अपन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो एआरआर मेथड अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि एआरआर और जो इससे पहले वाला मेथड अपन ने देखा है पेबैक रेसिप्रोकल वाला, उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और जो बाकी अदर टेक्निक्स है और एआरआर है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ठीक है, और भी वीडियोस हमारे चैनल पर है अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको भी जो है जाकर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एआरआर मेथड और जो पिछले वाला मेथड अपन ने देखा है पेबैक रेसिप्रोकल, उसमें नॉर्मली क्या सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, तो जो एआरआर मेथड है उसको भी अपन परसेंटेज के टर्म्स में प्रेजेंट करते हैं, और जो इससे पहले वाला मेथड अपन ने देखा है जिसमें पेबैक रेसिप्रोकल मेथड अपन ने देखा था, उसको भी परसेंटेज टर्म्स में अपन प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए जो इनका फॉर्मूला होने वाला है, जो पेबैक मेथड में अपन ने देखा पेबैक रेसिप्रोकल में, ठीक है, उसका फॉर्मूला और जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम होने वाला है। यानी कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे ही होने वाले हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, वो मैं आगे जाके आपको रिवील करूँगा कि उसमें ये डिफरेंस जो है क्यों आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कि पेबैक रेसिप्रोकल में जो नेट इनकम यानी कि हर साल का जो सीएफएटी या फिर जिसको अपन कैश इनफ्लो बोल सकते हैं, जो हर साल का अपन को मिलता है उसको तो अपन ऊपर रखते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट रहता है यानी कि कैश आउटफ्लो जो रहता है उसको अपन डिवाइड में रखते थे और उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो उसे तो परसेंटेज के टर्म्स में अपन को शो हो जाता था। पर अपन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में भी सेम चीज़ करेंगे, पर ये जो आपको सीएफएटी देखने को मिल रहा है, यानी कि जो अपन न्यूमरेटर में अगर आप देख पा रहे हो एवरेज एनुअल नेट इनकम, तो ये नेट इनकम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बात की जा रही है अकाउंटिंग की। और जब भी अपन बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अपन ने जो अभी तक फार्मूला देखा है कि नॉर्मली अपन कैसे फार्मूला निकालते थे, मतलब जो कैश सीएफएटी था वो कैसे निकालते थे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिया जाता था, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा के अपन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाता था। ठीक है, इसमें से टैक्स भी वापस से घटाया जाता था, इसके बाद ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को मिल जाता था। फिर वापस से डेप्रिसिएशन का इफेक्ट घटाने के लिए हटाने के लिए अपन डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते थे, क्योंकि फाइनेंस में जो है डेप्रिसिएशन का कोई भी काम नहीं होता, केवल उसकी टैक्स बेनिफिट लेने के लिए अपन उसको एक बार लेस करते हैं, फिर उसमें टैक्स बेनिफिट लेते हैं, फिर वापस से ऐड बैक करके हम सीएफएटी तक पहुंच जाते हैं। पर बात करते हैं यहाँ पर अकाउंटिंग की। जब भी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में अपन आपको एनुअल कैश इनफ्लो निकालना होगा, तो वो कैसे निकालना है आपको, तो देखिए सबसे पहले लॉजिक आपको समझना है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन रहता है, जो डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर रहता है, वो अकाउंटिंग में तो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि अपन ने देखा है जो अकाउंटिंग है उसमें डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया जाता है, चाहे से फाइनेंस में करता हो या ना करता हो। ठीक है, पर डेप्रिसिएशन को जो यहाँ पर अकाउंटिंग में यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो इसी कारण से जो डेप्रिसिएशन अपन ऐड बैक कर रहे हैं इस जगह पर, ये डेप्रिसिएशन अपन ऐड बैक नहीं करेंगे। यानी कि जो प्रॉफिट अपन कंसिडर करने वाले हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ही कंसिडर करने वाला है। तो सीधा सा अपना जो नया फॉर्मेट बनेगा वो क्या बनेगा, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स सेम रहेगा, और इसमें से अपन डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, इसके बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन को मिलेगा, इसमें से टैक्स यहाँ पर घटाया जाएगा। ठीक है, टैक्स घटाने के बाद जो अपने पास प्रॉफिट आएगा उसी से अपन जो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन करेंगे। यानी कि जो ये स्टेप है डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करने की, फिर उसके बाद जो सीएफएटी तक पहुँचने की, वो स्टेप आपकी एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है अपने एनुअल कैश इनफ्लो को निकालते टाइम। ठीक है, तो यहाँ तक अपन समझ चुके हैं। इसके बाद जो ये इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, जो अपन में इन्वेस्टमेंट लेते हैं, और अभी तक के वीडियोज़ में अपन क्या करते हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में जो एनुअल इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है वो अपन लेते हैं, पर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में तीन तरह के इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक एक को डिस्कस करते हैं चलिए। तो इसे समझेंगे हम अपने एग्जाम्पल नंबर 7 के माध्यम से। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 को स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि सपोज टाइम लिमिटेड यहाँ पर इन्वेस्ट करने जा रही है एक प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट यहाँ पर बताई गई है 3 लाख की। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की लाइफ भी बताई गई है अपन को, लाइफ है 3 ईयर्स की, और जो मशीन जिसमें अपन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी सेल्वेज वैल्यू ईयर एंड यानी कि ईयर थर्ड पर आकर वो अपनी बजेगी सेल्वेज वैल्यू 90,000 की। अब देखिए आगे बोला गया है कि जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अपन को बताया हुआ है वो 1,50,000 का बताया है, यानी कि डेप्रिसिएशन को घटाने से पहले जो आपके पास प्रॉफिट है वो 1,50,000 का है। और आगे बोला गया है सीधा सा कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपको कैलकुलेट करना है, नहीं सॉरी कैलकुलेट नहीं करना,
और जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है एट द बिगनिंग और एट द एंड, ये आपको सीधा से यहाँ पर गिवन किया है फॉर्मेट बना के, ठीक है। तो सीधा सा आपको कुछ कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करना है, सीधा सा आपको फॉर्मेट बना दिया है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, इसने आधे से ज़्यादा तो प्रॉब्लम आपकी खुद ही सॉल्व करके दे दी है। अब जो अपन को चाहिए होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अपन को चाहिए होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन को अपन ऐड बैक इस वाले मेथड में तो नहीं करने वाले। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अपन लेंगे, हर ईयर का अपन को दिए हुआ है यहाँ पर 1,50,000 का। तो ईयर 1 पे भी 1,50,000, ईयर 2 पे 1,50,000 और ईयर 3 पे भी 1,50,000। इसमें से अपन हर साल का डेप्रिसिएशन घटाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन सीधा सीधा तो गिवन नहीं है, तो जब भी अपन को कैलकुलेट करना होता है तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपन लगाते हैं कॉस्ट, उसमें से सैल्वेज वैल्यू घटा के उसको डिवाइड कर देते हैं लाइफ से। और ये जो लाइफ है वो अपन प्रोजेक्ट की लाइफ यहाँ पर कंसिडर करेंगे 3 ईयर्स की, ठीक है। तो निकाल दें यहाँ पर 3 लाख का अपना इन्वेस्टमेंट है, उसमें से सैल्वेज वैल्यू घटा देंगे 90,000 को, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे लाइफ से, जो कि 3 ईयर्स की अपने पास प्रोजेक्ट की लाइफ है। तो अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठ रहे हो साथ में तो आपके पास 70,000 अमाउंट निकल गया होगा, ठीक है। तो हर साल का जो डेप्रिसिएशन निकल कर आया अपने पास 70,000 का निकल गया है। और प्रॉफिट में से जो बिफोर डेप्रिसिएशन था उसमें से अगर डेप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो अपने पास प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाता है। और टैक्स अपन को क्वेश्चन में गिवन ही नहीं किया, मतलब टैक्स का कोई भी रेट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ही अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माना जाएगा, ठीक है। तो इसी जो ये अमाउंट है यहाँ पर हर साल का, ठीक है, प्रॉफिट, वो अपन इसी को कंसिडर करेंगे जो है अपन CFAT निकालते हैं वैसे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे कि इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे निकालना जाता है, ठीक है। तो उसमें इसने भी यहाँ पर क्या किया कि जो स्टार्टिंग में अपन ने इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से ईयर 1 का डेप्रिसिएशन घटाएंगे, इस तरह से ईयर एंडिंग पे अपने पास WDV बच जाएगी। उस WDV को अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे और सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो यहाँ पर अपने पास सेकेंड ईयर की WDV बच जाएगी। और सेकेंड ईयर का WDV को ब्रॉड फॉरवर्ड करके थर्ड ईयर का जो है अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो थर्ड ईयर की WDV अपने पास बच जाएगी, जो सैल्वेज वैल्यू के नाम से अपन को गिवन है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऐसे कुछ अपन को गिवन है। अब देखिए जो स्टार्टिंग में अपन ने फॉर्मूले में देखा, यानी कि जो अपना मेन हेडिंग है, ठीक है, जो टेक्निक है अपनी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब ये जो एवरेज वर्ड है ये क्वेश्चन में कहाँ पर अप्लाई करें, ये सीधा से एक लॉजिक की बात है यहाँ पर। देखिए ये लॉजिक जो है 3 फार्मूले बना कर देता है अपन को, यानी कि जो एवरेज अपन निकालते हैं वो 3 तरीके से क्वेश्चन में निकालते हैं। इसी को अपन अब समझने वाले हैं। तो अपन वर्जन फर्स्ट पे बढ़ते हैं, जिसमें जो है मेथड वन आपके बताया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालना है वो एनुअल बेसिस पर निकालना है। अब ये एनुअल बेसिस क्या है कि हर साल का जो प्रॉफिट है, मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है, ठीक है। हर साल का जो प्रॉफिट है उसको हर साल के स्टार्टिंग वाले इन्वेस्टमेंट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो है कंपेयर करना है और उस बेसिस पर आपको रेट निकालनी है, ठीक है। जैसे आप हर साल की रेट निकालोगे तो वो उस रेट को जो है आपको एवरेज करना पड़ेगा, मतलब जो हर साल की एनुअल बेसिस पर जो रेट निकल कर आई है उस रेट को आप एवरेज करो, ये बोलता है अपने पास मेथड नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि हर साल का प्रॉफिट क्या गिवन है। फर्स्ट ईयर का गिवन है 80,000 और स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट जो अपन को गिवन है वो 3 लाख गिवन है। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे तो 26.67% निकल जाएगा। इसी तरह सेकंड और थर्ड ईयर की भी अपन निकालेंगे। 80,000 डिवाइड बाई 230 इंटू 100 और 80,000 डिवाइड बाई 80,000 डिवाइड करेंगे 1,60,000 और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। इस तरह से अपनी अलग अलग रेट निकल कर आ जाएगी। और जैसा कि अपन ने देखा है कि अपन को एवरेज तो निकालना ही है, और इसने बोला है मेथड 1 ने कि आप जो है हर साल की जो यहाँ पर रेट निकल कर आई है उसको कर दो एवरेज। तो अपन ने क्या किया, तीनों रेट को जोड़ा है और जितने भी इसकी लाइफ है यानी कि 3 ईयर्स इसकी लाइफ है तो 3 से इसको डिवाइड अपन ने कर दिया है। तो इससे जो अपनी रेट निकल कर आई है वो 37.15% निकल कर आई है। अब देखिए वर्जन सेकंड क्या बोलता है, ठीक है। 3 अलग अलग वर्जन है, वर्जन फर्स्ट से अपन पूरा रूबरू हो चुके हैं, ठीक है। वर्जन सेकंड पर बढ़ते हैं कि वर्जन सेकंड क्या बोलता है। वर्जन सेकंड यहाँ पर बताते हैं कि आप जो हर साल का अलग अलग रेट निकाल रहे हो वो आपको हर साल अलग अलग रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको हर साल का प्रॉफिट मिला है उसका करो आप एवरेज, और जो स्टार्टिंग में आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था ईयर 0 पर, ठीक है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को बेस बनाकर आप रेट निकाल लो, ठीक है। तो ये कहता है अपना वर्जन नंबर सेकंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 3 लाख का किया था, इस 3 लाख को अपन को बनाना है बेस। और इसने बोला है कि जो आपका प्रॉफिट है इसका कर लो आप
एवरेज, तो इसका एवरेज अगर अपन करें 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 और इसको डिवाइड कर दिया अगर 3 से, तो इसका जो एवरेज निकल कर आएगा वो 80,000 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, 80,000 डिवाइडेड बाई 80,000, सॉरी 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 उसको डिवाइड कर दिया है 3 से, तो इसका जो एवरेज निकल कर आया अपने पास 80,000 निकल कर आया, ठीक है। इसको डिवाइड किया, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो स्टार्टिंग में किया था अपन ने ईयर के, उससे डिवाइड करके अपन ने निकाल लिया है इसकी 26.67% की रेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने एवरेज क्या किया, यहाँ पर अपन ने एवरेज किया है प्रॉफिट को, और वर्जन फर्स्ट में जो अपन ने एवरेज किया था वो परसेंटेज को किया था, ठीक है। जो हर साल के अपन ने परसेंटेज निकाली थी उसको एवरेज किया था। अब देखिए वर्जन 3 क्या बोलता है, आपको एवरेज तो करना ही है, और वर्जन 3 थोड़ा डिफरेंट वे में आपको बताएगा कि कैसे आपको एवरेज करना है, ठीक है। तो वर्जन 3 बोलता है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट लेना है उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस पर लेना है, मतलब जो आपका प्रॉफिट है वो तो एवरेज आप करो ही, जो इन्वेस्टमेंट है उसको आप क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर इस टेबल में दिखाता हूँ कि इस प्रॉफिट को तो आप एवरेज कर ही रहे हो हर साल, पर इस इन्वेस्टमेंट को आप एवरेज क्यों नहीं कर रहे, इस इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज किया जाना चाहिए। तो यही अपना वर्जन 3 यहाँ पर बन जाता है, और वर्जन 3 में अपन इन्वेस्टमेंट को भी एवरेज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो वर्जन 3 अपन अपना क्या बोलते हैं, देखिए कि सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट रहता है वो कैसे निकालते हैं अपन, 80,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000 उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, इससे अपना एवरेज एनुअल प्रॉफिट तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट आपको लेना वो कैसे लेना है, जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट था यानी कि इनिशियल, ठीक है, उसमें लेस करना है आपको सैलवेज को, और इसका वन ऑफ पार्ट कर देना है, यानी कि 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करके वापस से ऐड कर दोगे आप सैलवेज को। मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो कि जो एवरेज लिया गया है वो केवल उसी पार्ट का लिया गया है जो सैलवेज आप बेच सकते हो, उस वाले पार्ट को तो हटा दिया गया इन्वेस्टमेंट में से, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है केवल उसी का एवरेज किया गया है। और फिर उसका इफेक्ट जो सैलवेज अपन ने लेस किया था उसका इफेक्ट घटाने के लिए उस सैलवेज को वापस से इसने ऐड बैक कर दिया। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर एवरेज इन्वेस्टमेंट अपन निकालेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में जो इन्वेस्टमेंट अपन को गिवन है स्टार्टिंग का वो 3 लाख गिवन है, और जो उसकी सैलवेज वैल्यू गिवन है वो 90,000 गिवन है। तो 3 लाख को अगर आप माइनस करो 90,000, ठीक है, 90,000 से लेस करके उसको 1/2 अगर आप करते हो उसका, तो 1,05,000 यहाँ पर निकल कर आता है। और इसमें अगर आप अभी से सैलवेज को ऐड कर दो तो एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या निकल कर आएगा, 1,95,000, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हो 1,95,000 इस तरह से निकल जाएगा। और प्रॉफिट का तो एवरेज अपन ने कर ही लिया था, इन्वेस्टमेंट का भी एवरेज अपन ने कर लिया। इस तरह से मल्टीप्लाई विथ 100 करके अपने पास जो एवरेज इन्वेस्टमेंट की रेट निकल कर आएगी, यानी कि ARR जो निकल कर आएगी वो 41.03 निकल कर आती है, ठीक है। इसमें आगे जाके एक और मॉडिफिकेशन किया गया कि केवल आपको सैलवेज को ही कंसिडर नहीं करना है, अगर आप आगे जाकर कुछ एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पर ऐड ऑन करते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो उस वर्किंग कैपिटल को भी आपको कंसिडर करना हो। तो ये सीधा से यहाँ पर एग्जांपल देकर बताया हुआ है। एक बार मैं आपको समअप कर देता हूँ कैसे पूरा जो तीनों वर्जन है वो कैसे चलते हैं। तो देखिए वर्जन 1 यानी कि मेथड नंबर 1 में अपन ने देखा है कि हर साल का आपको अलग अलग रेट निकालना है। अब वो अलग अलग रेट कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए आपको हर साल का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, उसको डिवाइड करना है आपकी इन्वेस्टमेंट से। जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या लेना है आपको, हर साल का जो इनिशियल में इन्वेस्टमेंट है वो आपको लेना है, ठीक है। और वो आपको निकालना भी कैसे है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, आपके आ जाएगा ईयर एंड का, उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करके उसी ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करो तो अगले साल का आ जाएगा, ठीक है, उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करके उस साल का डेप्रिसिएशन लेस करो तो आपकी ईयर एंड का ऐसे पता चलता जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या करें कि हर साल का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हर साल के प्रॉफिट से यहाँ पर डिवाइड करके, तो अपनी जो हर साल की रेट आ रही है उसका किया था अपन ने मेथड 1 में एवरेज, ठीक है। और मेथड 2 में अपन ने क्या किया था कि जो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है बेस तो अपन ने उसी को बनाया, बस जो एवरेज किया गया यहाँ पर वो प्रॉफिट का किया गया है, मतलब जितने भी साल का आपका प्रॉफिट है उस हर साल के प्रॉफिट को कर दो ऐड, उस हर साल के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद उसकी लाइफ से उसको कर दो डिवाइड, तो प्रॉफिट का एवरेज हो जाता है, ठीक है। उस प्रॉफिट के एवरेज को आपको डिवाइड करना है किससे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से जो ईयर के बिगिनिंग में आपने किया था, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट से आप कर दोगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये निकल जाएगा मेथड 2 के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ARR का रेट। और मेथड 3 में अपन ने देखा है कि केवल प्रॉफिट का ही एवरेज आपको निकलना है, जो आप हर साल तीनों प्रॉफिट, मतलब जो इस वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल में अपन ने देखा है कि तीनों ईयर के जो प्रॉफिट आपने ऐड किया है
और उसका एवरेज किया है, वो केवल उसी के साथ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट के साथ भी करना है। और इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग की वैल्यू है उसमें से सेल्वेज घटाओ, ठीक है। सेल्वेज घटाने के बाद उसका कर दो 1/2 और उसमें वापस से ऐड बैक कर दो सेल्वेज वैल्यू को टू। तो इस तरह से अपन इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट रखेंगे अपन डिवाइड में, और जो भी एवरेज ऑफ प्रॉफिट है उसको रखेंगे अपन ऊपर, और इसको मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं 100 से तो अपना मेथड 3 के हिसाब से ARR निकल जाता है, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपके पास सीधे से आते हैं। इसमें से अगर जो मेथड 1 है उसको छोड़ के आपको अपने क्वेश्चन में जो भी आप एग्जाम में करने वाले हो, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो वर्जन 3 और वर्जन 2 दोनों आपको प्रेजेंट करके आने पड़ेंगे। वर्जन 1 अगर आप छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, पर वर्जन 2 और वर्जन 3 आपको अच्छे से समझने और उसको जो एग्जाम में दोनों को प्रेजेंट करके आना है, अगर क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए कि वर्जन 2 से करो या वर्जन 3 से करो, ठीक है। होप्स आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद जो अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि अपना क्या तक एग्जाम्पल नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 ARR मेथड से अपन देखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जो चैनल को जो शेयर जरूर से करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।